हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ सीखना पड़ेगा। हम लोग रिविजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग शॉर्ट में सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्लोप के बारे में, ठीक है। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम जाने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। देखो ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, चार कोऑर्डिनेट होता है उसमें। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई, ठीक है। इसमें क्या दिखाते हैं हम लोग, इसमें हम लोग पॉइंट का लोकेशन दिखाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई ऑर्डर पे तो याद ही होगा आप लोगों को, एक्स और वाई, इससे हम लोग किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे सबसे पहले अब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग सीखने के लिए स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो स्लोप किसको बोलते हैं, तो स्लोप एक लाइन हो सकता है, ठीक है। मतलब ये तो फ्लैट लाइन है, जो हम लोग एक्स एक्सिस कैसा है वो फ्लैट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें तो स्लोप का कोई बात ही नहीं है, मतलब स्लोप है ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट है तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप का मतलब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसा मतलब है हिंदी में क्या बोलते हैं स्लोप को, चढ़ान बोलते हैं ना, चढ़ाई, स्टिप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाई एक्सिस तो बिल्कुल स्टिप है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, एकदम वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकली हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, एकदम वर्टिकल वॉल है या फिर वर्टिकल माउंटेन है, तो हम लोग बोलते हैं इस पर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट, इतना स्लोप बहुत ज़्यादा है इसका। अगर फ्लैट है तो चलना आसान है, ठीक है। तो ये फ्लैट है, ये वर्टिकल है, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होता है। मतलब यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करें हम लोग ऐसा, तो क्या यहाँ पे कुछ स्लोप का फीलिंग तो आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाएं तो हम उस पर चढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, स्लोप पे चढ़ रहे हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाएं, इस जगह पे खड़े हो जाएं, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग स्लोप पे चढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्लोप बताते कैसे हैं, अक्सर हम लोग बोलते भी हैं वहाँ पे स्लोप है 30 डिग्री का स्लोप है, 20 डिग्री का स्लोप है, 45 डिग्री का स्लोप है, ऐसा बोलते हैं ना। तो थीटा एंगल, तो एंगल थीटा है, ये एंगल मान लो फाई है, ठीक है। इसका स्लोप कितना है, थीटा है, इसका स्लोप कितना है, फाई है। तो स्लोप का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, स्लोप का मेजरमेंट किया जाता है एंगल से, ठीक है, थीटा से, फाई से किया जाता है। इन लोगों को क्या बोला जाता है, इन लोगों को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इन लोग क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इंक्लाइंड है, कितने पे इंक्लाइंड है, इतने थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, 5 पे इंक्लाइंड है। तो ये दोनों जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो अभी इस एंगल का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम लोग, इस एंगल का प्रयोग करेंगे हम लोग स्लोप को समझने के लिए, ठीक है, स्लोप को समझने के लिए। तो स्लोप बेसिकली देखो, तो स्लोप होता है हम लोग का, वो क्या होता है, स्लोप होता है चढ़ान, स्लोप होता है स्टिफनेस ऑफ द वे, और रास्ता कुछ भी बोलो, स्लोप। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा भी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट भी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं y बाई एक्स भी। इतना सारा नाम है इसका। देखो स्लोप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं। यहाँ थीटा का प्रयोग करते हैं, मतलब इस एंगल का टेंजेंट निकालेंगे, tan निकालेंगे तो हम लोग स्लोप मिल जाएगा। या फिर ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं y बाई एक्स, मतलब y एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। क्यों बोलते हैं ऐसा, tan से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखो कि जब भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करेंगे हम लोग, तो पॉजिटिव एक्स से इसका मेजरमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब इसका जो मेजरमेंट होता है लाइन का कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, पॉजिटिव एक्स से। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स से, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स से क्या होगा, ये मेजरमेंट इसका होगा, ठीक है। नाम तो अलग अलग है स्लोप का, यहाँ पे स्लोप का नाम आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं इसको हम लोग एक्स से, एक्स पॉजिटिव एक्स से, ठीक है। और tan में डाल देंगे थीटा का वैल्यू तो हम लोग को अपना स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। बट क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये लाइन ऐसे इंक्रीज कर रहा है, जब लाइन ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, एक स्लोप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक स्लोप का कुछ एंगल है यहाँ पे, तो वो एक्स की तरफ भी बढ़ रहा है और वाई की तरफ भी बढ़ रहा है, मतलब कुछ उसका वाई भी है और कुछ उसका एक्स भी है। थीटा का रिलेशन निकालेंगे वाई और एक्स के टर्म में तो क्या आएगा, तो वाई बाई एक्स तो हम लोग का tan ही होता है ना, tan थीटा ही होता है, इसलिए इसको लोग tan थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो स्लोप के बारे में इतना ही यहाँ डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसके बारे में, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वेशन लिखना हम लोग सीख चुके हैं पहले ही, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि आप लोग एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखो या फिर वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखो तो कैसे लिखिएगा, ठीक है। हम लोग एक्स और वाई का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो एक्स का लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे,
वाई इज इक्वल टू 0, और वाई का लिखने के लिए क्या यूज करते थे, एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई लाइन दिया हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इसका y इज इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे अब कुछ डिस्टेंस है इसका, मान लो ये b डिस्टेंस पे, सारा डिस्टेंस कितना है, b है, ये भी b है, ये भी b है, सारा b है यहाँ पे। ठीक है, b b b b, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू b। द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि कोई लाइन ऐसा है हम लोगों का जो पैरेलल है y एक्सिस के। अब यहाँ मान लो कोई पॉइंट है ए, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए है, तो हमेशा ए ही है। ठीक है, हमेशा कितना है का दूरी इस लाइन का, वाई से ए ही है, इसका एक्स से कितना था, बी ही था, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू बी। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y is equal to b। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज b, ठीक है, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्योंकि इसका दूरी कितना है, हमेशा a है y से, तो x इज इक्वल टू a हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, याद हो गया, आ गया होगा आप लोग अगर पढ़े हैं आप लोग तो पहले कभी, कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं और एक्स के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वाई का इक्वेशन कैसे लिखते हैं और वाई के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, राइट। तो ये पहला दो स्ट्रेट लाइन जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है, उसका इक्वेशन आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, स्लोप, अब कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, पॉजिटिव एक्स से मेजर करते हैं, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से अपना इक्वेशन लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखे हैं हम लोग, 1 2 3 4 लाइन का हम लोग लिखना यहाँ सीख लिए हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा, कि एक स्लोप दिया रहेगा और एक इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब पहले समझते हैं कि इंटरसेप्ट का मतलब होता है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं यहाँ पे ऐसा, जिसको यहाँ पे कट कर रहा है x 0 पे, यहाँ पे कट कर रहा है y 0 y पे। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पर क्या है, इस पर तो y 0 होता है, ये तो x एक्सिस पे लिए हैं हम लोग। ये जो लाइन है इस पर क्या होगा, x 0 होगा, y पे लिए हैं, क्योंकि पहला पॉइंट जो होता है x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पॉइंट जो होता है y को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो इस लाइन का जो स्लोप है वो भी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग निकालना सीखेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, एंड दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, मतलब कितना हिस्सा कटा इस लाइन के द्वारा x का और कितना हिस्सा कटा इस लाइन के द्वारा y का, उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, जनरली आप लोग की किताब में या फिर आप लोग के एग्जाम में जो आने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें इसको c से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको c से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब कन्वेंशन है। ठीक है, c दिया गया है तो c हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोग c ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बट c है। ऐसे यहाँ पे भी इंटरसेप्ट था ना y पे, यहाँ पे भी क्या इंटरसेप्ट था, बट हम लोग यहाँ पे b लिए थे। ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग a लिए थे, बट इक्वेशन में जब भी यूज़ करेंगे तो c रिकमेंडेड है, c रखना चाहिए, क्योंकि c दिया हुआ किताब में भी, तो दोनों में सिमिट्री तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, स्लोप होना चाहिए, इंटरसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, जिसका एक इंक्लिनेशन लिखे हम लोग थीटा है यहाँ पे, राइट। उसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है यहाँ पे, जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन है हम लोगों का, उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे a, इसका कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है हम लोग को।
उसके लिए हम लोग को स्लोप का भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग थीटा लिए हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिए हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का लिए थीटा लिए हैं, स्लोप का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को। तो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। तो ओरिजिन से मेजरमेंट करना है, कहाँ से मेजरमेंट करना है, ओरिजिन से करना है, ठीक है। तो इस पर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से ये मान लो पॉइंट हम लोग का क्या है, ये पॉइंट हम लोग का सी है, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए, किस पे, मान लो यहाँ पे ए डी है, ठीक है, ए डी पे किए, यहाँ पे ये मान लो सी एम है, ठीक है। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, पैरेलल हो जाएगा तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, थीटा हो जाएगा ये। अब ये जो पॉइंट है हम लोग का एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई का मेजरमेंट कहाँ से होता है बच्चों, एक्स वाई का मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से ही होता है। तो ओरिजिन से मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो एक्स लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, वाई हो जाएगा, राइट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का सी है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक हम लोग का सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का सी हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, हम लोग एम का बात कर रहे हैं, तो एम क्या हो जाएगा हम लोग का, एम हो जाएगा पूरा, मतलब वाई माइनस सी, दिस इज वाई माइनस सी, ठीक है। तो ये स्लोप है, क्या है, ए सी क्या है, स्लोप है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें, ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम देते ई, ठीक है, ए सी सबका स्लोप है कि जो स्लोप ए का है वही स्लोप तुम्हारा सी का भी है, और वही स्लोप किसका है, ए का ही है, स्लोप तो बदलता नहीं है। और एक रास्ता है अगर, ठीक है, एक रास्ता अगर है यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री पे है, ये भी 30 डिग्री पे होगा, ये भी 30 डिग्री पे होगा, सबका स्लोप तो सेम ही है, ठीक है, सबका tan 30 सबका स्लोप तो एक ही है। तो इसका जो स्लोप है उसका वही इसका स्लोप है, वही पूरा लाइन का ही स्लोप है, लाइन का भी स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, m मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई कितना है, वाई माइनस सी अपॉन एक्स एक्सिस, कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, वाई बाई एक्स, स्लोप क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है, ठीक है। हम लोग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नाम अलग अलग है, यहाँ पे स्लोप को बोलते हैं ग्रेडियंट, ये दोनों एक ही चीज़ है, स्लोप और ग्रेडियंट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग छोटा एम से, स्मॉल एम से, थीटा को यूज़ करते हैं tan के साथ में, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, स्लोप। नाउ m इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाई एक्स, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहाँ से आया, समझ में आया आप लोगों को, बहुत सिंपल था, हम लोग अपने स्लोप वाले कंसेप्ट को यहाँ प्रयोग कर लिए और आराम से इसको डिराइव भी कर लिए, ठीक है। डेरिवेशन एग्जाम में आए चाहे मत आए, बट यहाँ अगर 1 मिनट में हम लोग को समझ में आ रहा है तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पॉइंट स्लोप में क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट होता है और स्लोप होता है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लिया हम लोग, ठीक है, जो था पहले भी लिए थे पॉइंट वहाँ पे, बट यहाँ पे देखो एक पॉइंट है अपने पास में एक्स वाई, मान लो ए है यहाँ भी और एक्स वाई है, ठीक है। अभी पॉइंट किस लाइन पे है, हम लोग के पास लाइन तो ऑलरेडी है, हम लोग को पता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट, ये लाइन हम लोग, ये फॉर्मेट हम लोग के इक्वेशन का ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये तरीका हम लोग को पता है, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, स्लोप से और इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट तो हम लोग को दिया हुआ था उस समय, ठीक है। अब ये पॉइंट हम लोग फिर से लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिए हैं, मान लो x1 y1, यहाँ पे xy लिए थे, यहाँ पे लेते हैं x1 y1, ठीक है। ये जो पॉइंट है अपना x1 y1 है, और ये इक्वेशन हम लोग को पता है लाइन का ऑलरेडी पहले से। नाउ अगर ये पॉइंट इस लाइन का हिस्सा है, इस लाइन का हिस्सा है, तो इस पॉइंट को, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, समझे, फिर से बोल रहे हैं, अगर ये पॉइंट इस लाइन का हिस्सा है, ये पॉइंट अगर इस लाइन का हिस्सा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ठीक है, सिंस यहाँ पे पॉइंट ए डैश कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट ए डैश इज ऑन लाइन 1, देयरफॉर
हम लिख सकते हैं यहाँ पे y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी। ये दूसरा हो गया हम लोगों को, दूसरा हो गया हम लोग का इक्वेशन। अगर हम लोग यहाँ पे ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन निकाल लिए हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 2 - 1 कर दे तो क्या होगा, 2 - 1 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा y1 माइनस y इज इक्वल टू m x1 माइनस x इज प्लस 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे y1 माइनस y इज इक्वल टू m x1 माइनस x। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ स्लोप भी है, ठीक है, y1 x1 पॉइंट भी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। क्या किया हम लोग यहाँ पे, एक लाइन ड्रॉ किए, उसका इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पहले से पता था, इस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करवा दिए, एक नया इक्वेशन हम लोग लिख लिए, उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके उस पहले वाले लाइन में, और फिर दोनों को माइनस करके हम लोग अपना इक्वेशन फॉर्म कर लिए यहाँ पे y1 माइनस y इज इक्वल टू m x1 माइनस x। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, याद करना भी काफ़ी आसान है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसमें से हम लोग y को माइनस कर देंगे, y2 x1 में से x को माइनस करेंगे, y1 में से y को माइनस करेंगे, स्लोप का यूज़ कर लेंगे और आराम से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, नाउ 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग को मिला हुआ है पहले से, बट 2 पॉइंट फॉर्म में भी हम लोग को स्लोप चाहिए होगा। अब 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे समझो सबसे पहले कि अगर हम लोग के पास में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक लाइन भी है, अपने पास में एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है, अगेन इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सी इंटरसेप्ट यहाँ पे है, अगर जैसे यहाँ पे था सी इंटरसेप्ट, ठीक है, तो ये सी इंटरसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सी है, दूरी कितना है, सी है, इसका जो मेजरमेंट है सी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि 2 पॉइंट है, मान लो मान लो यहाँ बी है x1 y1 और यहाँ पे सी है x2 y2। राइट, 2 पॉइंट लिए हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस सी एंड y2 इज इक्वल टू m x2 प्लस सी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इसको। अगर हम लोग दोनों को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 है, दिस इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 - 1 करते हैं तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x1। ठीक है, ये मिल जाएगा हम लोग को। तो m कितना आ जाएगा हम लोग का, m आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, m का वैल्यू है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखो समझो, यहाँ पे एक लाइन है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। राइट, हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं पहला वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप नहीं, यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लोग इसको डिराइव कर चुके, कहाँ से आता है ये, सिंपली स्लोप लिख लिए हैं इसका। ठीक है, क्या किया, स्लोप लिख लिए हैं। अब इसी लाइन का प्रयोग करके, जो लाइन का क्वेश्चन हम लोग वहाँ लिखे हैं उसी का प्रयोग करके हम लोग 2 पॉइंट को इस पर प्लॉट करवाएं। सिंपली y1 y2 लिख लिया, दोनों को क्या किया, फिर माइनस कर दिए, दोनों को क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से 1 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम लोग को यहाँ स्लोप मिल गया अपना। ठीक है, अब इस स्लोप का प्रयोग इसमें कर लो, स्लोप का प्रयोग इसमें कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y इज इक्वल टू, स्लोप कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या, x2 माइनस x1। ये स्लोप हो गया हम लोगों का, इज इक्वल इनटू मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्या, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया अपना। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हो गया हम लोगों का लिखने का इक्वेशन अपना स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो 4 इक्वेशन यहाँ पे लिखे, 3 इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और क्या पढ़े हम लोग, स्लोप के बारे में पढ़े, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारा कंसेप्ट जो था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का, इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सबका है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का भी है, स्लोप का भी है। ठीक है, और सारे फॉर्म्स का भी है। अब जिस फॉर्म पे भी आएगा क्वेश्चन, उस फॉर्म में
एक्सपेक्टेड है कि बन जाना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, तो हम लोग का फार्मूला रिवीजन हो गया, ठीक है। हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि फार्मूला को समझने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हम लोग को निकालना है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, कटिंग ऑफ एंड इंटरसेप्ट 2 ऑन एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई के साथ में, और नेगेटिव क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है एक्स पे, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स पे तो लाइन तो ऐसा बनेगा, लाइन तो ऐसा बनेगा, देखो लिखा भी है ना, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई है तो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि लैंग्वेज डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंग्वेज डिकोड करेंगे तभी हम लोग सही से प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ना यहाँ पे, 2 एक्स पे कट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग को अगर लिखना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो फॉर्मेट क्या होता है, तो इन वी कैन से इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। हम लोग को पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग का लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग को स्लोप निकालना है इसका, और हम लोग को साथ में निकालना पड़ेगा सी, इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है, लेकिन सी क्या होता है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये डायरेक्शन हम लोग को, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए। तो लेट्स से ए है, दिस इज ओ एंड दिस इज बी, ठीक है। ये ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे है ना, 30 डिग्री यहाँ पे है, तो जिसके साथ में एंगल रहता है वो क्या रहता है, बेस रहता है, बेस पे ही एंगल होता है। तो एंगल बेस पे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं tan का रिलेशन, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर हम लोग को OB हो जाएगा, तो दिस इज OB अपॉन OA, दिस इज कितना हो जाएगा, 2 अपॉन OA। यहाँ से हम लोग का OA निकल जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 2 OA, दिस इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने निकाल लिया, कितना है, 2√3 आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2√3 है, ठीक है। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग का सी का वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 2√3, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए ये स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। स्लोप कितना होता है, tan थीटा होता है। सो राइट हियर tan थीटा, मतलब ये तो एंगल दिया है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। सो tan थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ में, मतलब एक्स इधर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स हम लोग मेजर करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ मेजर करते हैं स्लोप को। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू √3। सो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा √3 है, तो √3 तो हम लोग आ ही गया, छोड़ो यहाँ पे आगे जरूरत नहीं, हम लोग थीटा निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ √3 आएगा, tan थीटा हम लोग का, ठीक है। तो √3 हो गया हम लोग का क्या, स्लोप। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज √3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा यहाँ पे, y का वैल्यू, y का वैल्यू तो मतलब y ही होता है एग्जैक्टली, इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो y m कितना है, √3, m x कितना है हम लोगों का, x ही है, और c कितना है, 2√3,
ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो वाई की जगह पे तो वाई रहेगा, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। स्लोप हम लोग का आ गया कितना, √3 यहाँ पे, और इंटरसेप्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ से 2√3। सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू √3x प्लस 2√3, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, इस क्वेश्चन से हम लोग सीखे कि अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग को उसके हेल्प से y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा पहले। y इंटरसेप्ट ये वाला होता है जो y पे कट करता है ये, ठीक है। तो y जो लाइन कट कर रहा है y के ऊपर, ठीक है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 2√3 यहाँ पर हम लोग का क्या है, डिस्टेंस आया इसका, मतलब लेंथ आया इसका y इंटरसेप्ट का, और साथ में स्लोप निकालना है। तो स्लोप हम लोग आराम से निकाल सकते हैं tan थीटा करके, बट ये जो थीटा निकालना है ना, बेसिकली ये x की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा हमको निकालना है, इधर से नहीं निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना है। तो ये हम लोग का स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकालें, क्या होता है यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आराम से और tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हम लोग का स्लोप होगा। फिर y इक्वल टू mx प्लस c में हम लोग m का वैल्यू c का वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस, फाइंड इट स्लोप, इंक्लिनेशन, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो इसमें हम लोग को स्लोप निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। सो राइट हियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का इक्वेशन दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन का, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको पहले फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। फॉर्मेट में मतलब क्या, कौन सा फॉर्मेट में लेके आना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। सो अलाउ 3x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 ये हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 4/3, 3 से डिवाइड कर दिए थ्रू आउट, ठीक है। यहाँ लिख दो डिवाइडिंग, दिस इक्वेशन 1/3, ठीक है। हम लोग क्या किए यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड कर दिए थ्रू आउट, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1/3, ठीक है। इतना आएगा हम लोगों को। नाउ यहाँ पे हम लोग को मालूम है फॉर्मेट क्या है। नाउ द इक्वेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन विद इक्वेशन the equation of straight line in slope intercept form is from the equation of a straight line in slope intercept form this is form not form is y is equal to mx plus c, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का इन द फॉर्म ऑफ इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 2 we get m इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, 1 हो जाएगा यहाँ पे। y इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे mx तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। तो m क्या है यहाँ पे देखो m, और यहाँ पे m1 आ गया। और c क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट 4/3, ठीक है। और क्या निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थीटा निकालना है, थीटा अल्फा कोई भी हम लोग जो एंगल एज्यूम कर लिए वो निकालना है, ठीक है। तो c निकल गया, इंटरसेप्ट निकल गया, मतलब हम लोग का स्लोप निकल गया। और जब थीटा निकालना है तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का m होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 दिया हुआ है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इंक्लिनेशन कितना आया हम लोग का, 45 डिग्री आया, राइट। हम लोग का जो इंक्लिनेशन आया कितना है, 45 डिग्री आया, ठीक है। स्लोप हम लोग का 1 आया,
सी इंटरसेप्ट हम लोग का वाई इंटरसेप्ट कितना है 4/3 आया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्ट का जब बात करता है तो वाई इंटरसेप्ट का बात करता है, क्योंकि एक एक्स इंटरसेप्ट दिया हो सकता है क्वेश्चन में, बट उससे हम लोग को वाई निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को स्कोप में वाई को ही पढ़ना है अच्छे से, वाई को ही समझना है, वाई इंटरसेप्ट को ही लेके चलना है हम लोग को, ठीक है। और स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या क्या अपने पास में? स्लोप निकालने के लिए हम लोग के पास y/x भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग tan थीटा से भी उसको निकाल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम स्लोप की जगह पे ग्रेडियंट भी दिया हो सकता है। स्लोप और ग्रेडियंट याद रखना, ग्रेडियंट भी स्लोप ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग y/x से भी निकाल सकते हैं, इसको हम लोग tan थीटा यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। इंक्लिनेशन जो हम लोग का होता है वो होता है थीटा, एंगल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाला ना, ठीक है, m का वैल्यू तो हम लोग को मालूम था 1 है, ठीक है। यहाँ से हम थीटा फिर निकाल ली, ठीक है। तो ये हम लोग का इंक्लिनेशन है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था दो यहाँ पे, कंसेप्ट को समझने के लिए, फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, एक लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2 से, एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशियो 2:3, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे ये 2:3 के रेशियो में इंटरसेप्ट कट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इट्स स्लोप। तो हम लोग इक्वेशन निकालना लाइन का, इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इट्स स्लोप, स्लोप भी निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये अपना x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, राइट। यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है दोनों, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अभी लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कट कर रहा है यहाँ पे x, दिस इज x इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, राइट। दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। कट कर रहा है 2:3 के रेशियो में, मतलब अब हम लोग नाम दे दें यहाँ पे O A B, सो वी कैन से O A, मतलब गिवन O A is to O B is equal to 2:3, ठीक है। O A O B क्या है, 2:3 है, मतलब इसको हम मान लेते हैं 2A, इसको हम मान लेते हैं 3A, क्योंकि रेशियो में है ना, रेशियो में हम लोग 2 और 3 नहीं बोल सकते, रेशियो में हम लोग 2 और 3 नहीं बोल सकते, यहाँ पर 2A और 3A हम लोग लिए हैं, राइट। इसीलिए क्योंकि कुछ एक मतलब एक फैक्टर होना चाहिए जो दोनों को, सेम फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, 2A 3A हम लोग A फैक्टर ले लिए हैं, ठीक है। तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना समझ में आ गया। अब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है x और y। नाउ अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड स्लोप। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। अब पॉइंट जो है P, मान लो ये पॉइंट P12 यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट P से पास कर रहा है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 से पास कर रहा है, मतलब P से पास कर रहा है, हम लोग P मान लिए उसको, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग को कुछ ना कुछ पता हो, ठीक है। अब हम लोग का इंटरसेप्ट तो पता है यहाँ पे, बट एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अगर ये 2A है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2A और 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, और A का कितना हो जाएगा, ये A का हो जाएगा 0, 3 है, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। ध्यान रखना, जब भी कोई पॉइंट होगा x एक्सिस पे सॉरी, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, x कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ x कितना है, 2A है, तो 2A और 0 हो गया, यहाँ 0, 3 हो गया, राइट। सो 2 पॉइंट तो अपने को पता है। अब इक्वेशन जब लिखना है तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म कितना होता है, 2 पॉइंट फॉर्म में कितना होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y2 होगा, राइट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा x माइनस
x1, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला वेरीफाइज कर चुके हैं एग्जैक्टली कि टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन को लाइन कैसे लिखते हैं। ये क्या होता है, अपना स्लोप होता है, ये क्या होता है, अपना स्लोप होता है, दिस इज स्लोप, ठीक है। टू पॉइंट फॉर्म में स्लोप ऐसे लिखते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 y बाई एक्स, ठीक है। या फिर हम लोग y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चेंज होगा, इंटरचेंज होगा तो साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी y2 माइनस y1 x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग का तो ये है। नाउ ये जो पॉइंट्स अपने पास में 2 पॉइंट है b का और a का, उसको प्लॉट करके देखते हैं यहाँ क्या क्या आता है। दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो x1 कितना है, x1 है अपने पास में 2 है और y1 कितना है 0 है, x2 कितना है अपने पास में 0 और y2 कितना है अपने पास में 3 है। क्योंकि ये पॉइंट कौन सा लिए हम लोग, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, प्लॉट कर दो अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे y1 डालना है तो y1 कितना है 0 है, इज इक्वल टू y2 कितना है अपने पास में y2 3 है, माइनस y1 कितना है 0 है, अपॉन x2 कितना है 0 है, ठीक है, माइनस 2 है हो जाएगा यहाँ पे x1। फिर x कितना है, x तो x ही रहेगा, x1 कितना है अपना 2 है, ठीक है। तो हम लोग प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे, इसको प्लॉट करने के बाद में फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 3 है माइनस 2 है एंड x माइनस 2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6a, ठीक है। नाउ अब इसको लोग फॉर्म में कर लेते हैं, लाइन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करना था ना हम लोग, तो यहाँ y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 6a/2 माइनस 2, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस पहले यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू दिस इज माइनस 3/2x प्लस 3a, ठीक है। इतना आ गया हम लोगों का। नाउ इतना आने के बाद में अब, क्योंकि लाइन तो हम लोगों का मिल गया है, मतलब लाइन का इक्वेशन तो हम लोगों को मिल गया है यहाँ पे, बट हम लोगों को यहाँ पे a का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि हम लोगों को प्रॉपरली इसका इक्वेशन मिल पाए। सो यहाँ पे देखो a कैसे निकालेंगे हम लोग। अब a निकालने के लिए अब अपने को दिया हुआ है यहाँ पे क्या 1 2 दिया हुआ p का वैल्यू, p वहाँ से पास कर रहा है, मतलब ये p क्या कर रहा है एग्जैक्टली, जो पॉइंट p है p इस लाइन से पास कर रहा है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, p इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ लिखो सिंस P12 इज ऑन द लाइज कर देते हैं यहाँ पे, लाइज ऑन द लाइन AB देयरफॉर क्या हो जाएगा y मतलब यहाँ पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 3/2 x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 3a, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2, अब हम लोग कर सकते हैं 4 प्लस 3/2, तो दिस इज a 7/6। a का वैल्यू कितना आया हम लोग का 7/6 आया, ठीक है। a का वैल्यू कितना आया हम लोग का 7/6 आया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इसमें पुट कर दो वैल्यू 7/6, y इज इक्वल टू माइनस 3/2, x की जगह पे x ही रहेगा, प्लस
3 ए कितना है 7/6, सो राइट हियर 7/6 कट जाएगा ये 2 से, दिस इज -3/2 x प्लस 7/2, यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 7, दिस इम्प्लाइज 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 7, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन निकाले 2 पॉइंट फॉर्म से। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ था। किसी भी तरीका को यूज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस का ज़रूरत होता है। हम लोग के पास 3 फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग के पास में स्लोप इंटरसेप्ट है, हम लोग के पास पॉइंट स्लोप है, पॉइंट स्लोप है, और 2 पॉइंट फॉर्म भी है। तो हम लोग किसी भी तरीका को यूज़ करके अपना इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट था अपने पास में, तो हम लोग 2 पॉइंट को यूज़ कर लिया। ये लाइन लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है इस लाइन के ऊपर, सो इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करवा के पॉइंट इस लाइन पे प्लॉट करके हम लोग एक वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इससे हम लोग का इक्वेशन निकल गया। स्लोप निकालना बहुत सिंपल है। स्लोप क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, उसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप देखो यहाँ पे, स्लोप तो x का वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट तो वही स्लोप होता है, स्लोप हो जाएगा यहाँ पे -3/2, राइट। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे तो आराम से उसको बनाना है, डायग्राम बनाना है उसका। ठीक है, एक एक करके सोचना है उसके बारे में। फॉर्मूला काफ़ी हम लोग के पास में। ठीक है, फॉर्मूला को यूज़ करके सोल्यूशन निकालना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एक लाइन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 2 लाइन दिया हुआ है, तो इन लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। ठीक है, एक मान लो एक लाइन हम लोग का है x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - y + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। तो ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, सो ओरिजिन अपना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग, 0 0। ठीक है, तो ओरिजिन होता है 0 0। अब ये 0 0 तो एक पॉइंट अपने को पता है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इन लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, द गिवन, यहाँ लिखो द गिवन लाइन्स आर, कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2y = 5 एंड 2x - y + 3 = 0। ये 2 लाइन दिया होगा, गिवन लाइन्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, नाउ लेट पॉइंट P go to AB lies on both the lines। ठीक है, अब पॉइंट P AB मानते हैं हम लोग, मानते हैं कि पॉइंट हम लोग का क्या है, P है, इसको हम लोग AB मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों लाइन पर लाई करता है। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयरफॉर पॉइंट P = AB satisfies both the lines। So we can say, अभी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दोनों पे हम लोग यहाँ पे a + 2b = 5 यहाँ लिख सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम 2a - b = -3। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, दोनों लाइन पे है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग इस पर भी प्लॉट डाल सकते हैं, इस पर भी डाल सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं। डाल देंगे पहले हम लोग पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इस लाइन के अंदर। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन अपने पास में और 2 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन को निकालने, 2 वेरिएबल को निकालने के लिए 2 इक्वेशन सफिशिएंट होता है। अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन रहेगा तो हम लोग 3 वेरिएबल को निकाल सकते हैं वहाँ से। तो जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सही पोजीशन में इसको निकालने के। अब देखो यहाँ पे 2b है, एलिमिनेशन का प्रोसेस हम लोग निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन से निकाल देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 2 वी हैव b is equal to 2a plus 3. Now substituting the value of b in 1 we get, क्या मिलेगा हम लोग, b का वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करके। ये देखो a प्लस 2, b का वैल्यू कितना है 2a प्लस 3 है, दिस इज 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज a प्लस 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 5a इज इक्वल टू 5 माइनस 6, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5। ठीक है, तो a का वैल्यू तो आ गया 1/5 एंड फ्रॉम एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2, 1/5 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -2/5 प्लस 3, दिस इज 15, दिस इज 13/5, 13/5। तो ए का वैल्यू आया -1/5, बी का वैल्यू आया 13/5। ठीक है, और ओरिजिन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ओरिजिन ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लो इसको। ठीक है, a टू b प्लस इज इक्वल टू 5 एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे b दिस इज 2a प्लस 3, नो प्रॉब्लम, a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो a 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 5, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो यहाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू निकल गया हम लोगों का, a का और b का। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग का तो दोनों निकल गया, देखो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -1/5, b का 13/5, p निकल गया एंड ओरिजिन इज गिवन 0 0। इन दोनों के बीच में हम लोग को, अगर इन दोनों के हेल्प से हम लोग को आराम से अपने इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, नाउ बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप हो गया अपना x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे डालो वैल्यू को और आराम से निकाल लो। सो y माइनस y1 कितना हो जाएगा, x1 y1 तो ओरिजिन है हम लोगों का, तो 0 इज इक्वल टू y2 कितना हो जाएगा, सो y2 इज 13/5 माइनस y1 0, x2 कितना है, x2 इज -1/5 माइनस x1 इज 0 एंड x माइनस x1 इज 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -13, y इज इक्वल टू -13 x। So equation is y plus 13x is equal to 0. This implies 13x plus y is equal to 0 is the equation of our line. ठीक है, which passes through origin and this point P. ठीक है, तो हम लोग का ये इक्वेशन हो जाएगा 13x plus y is equal to 0, जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट दिस बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल।
ये ट्रायंगल दिया हुआ है, सो लेट अस से ए बी एंड सी, दिस इज -1/3, B is 2 4 and C is 3 0. These are the vertices of a triangle ABC already given. ठीक है, and the equation of the median of the triangle through the vertex A. यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन वो लाइन होता है जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम ड्रॉ करते हैं। एक लाइन को जब हम लोग वर्टेक्स से उसका अपोजिट साइड पर ड्रॉ करते हैं और अपोजिट साइड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस पॉइंट, दिस साइड, दिस साइड इज बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन। ठीक है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बाइसेक्ट किया गया, जहाँ पे वी कैन से BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, सिंस AD इज मीडियन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BD इज इक्वल टू DC। सो D इज द मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। अब इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा? मान लो XY है, तो x कितना हो जाएगा? देखो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इज 2x1 प्लस x2 बाई 2, और y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, मतलब 4 प्लस 0/2, तो दिस इज 5/2 एंड दिस इज 2। तो d के वैल्यू अपने को मिल गया, क्या क्या मिला? दिस इज 5/2, सॉरी 5/2 एंड 2। ये d का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। सो 2 पॉइंट तो अपने पास में, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन है ना, 2 पॉइंट अपने पास में है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। ठीक है, ब्रैकेट लगाना क्लैरिटी मिलता है इससे। ठीक है, इससे क्लैरिटी मिलता है। नो व्हाट इज वैल्यू लिख लो यहाँ पे एक बार, कंफ्यूजन नहीं होगा। x1 y1 x2 y2, ये क्या है? x1 y1 माइनस 1, दिस इज 3, एंड x2 कितना है? 5/2, और y2 कितना है? 2। ठीक है, वैल्यू पुट करो। y माइनस y1 कितना हो जाएगा? y1 इज 3 इज इक्वल टू y2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस y1 इज 3 अपॉन x2 कितना है? 5/2 माइनस x1 कितना है? +1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, x माइनस x1 कितना है? +1 हो गया। ठीक है, वैल्यू प्लॉट करने के बाद में जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा। सब में माइनस है ना, एग्जैक्टली। तो जहाँ भी माइनस वैल्यू आएगा, माइनस वाला पॉइंट आएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, दिस इज -1, दिस इज 2, 7.2, मतलब 2 पर जाएगा, 7 नीचे आएगा, यहाँ पर हो जाएगा x + 1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2/7 x + 1। दिस इम्प्लाइज y माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 7 से, यहाँ हो जाएगा -2x प्लस -2x -2, -2x -2, राइट। सो दिस इज 7y, क्या हो जाएगा? 7y -21 इज इक्वल टू -2x -2। ठीक है, सो दिस इज 2x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 19। तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 19 इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन। 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 19। ठीक है, वैल्यू चेक कर लो एक बार। 7 3 21, 21 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा -2, 2x -2, 2x -2, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। ओके, सो इतना सारा क्वेश्चन किए हम लोग, लगभग सब टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिए जो एग्जाम में आने के लिए प्रोबेबल है। ठीक है, जो कि जिसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने का। अब इतना क्वेश्चन बनाने से तो आइडिया आप लोगों को भी मिल गया होगा एग्जैक्टली कैसे इक्वेशन निकालते हैं लाइन का हम लोग,
कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे इंक्लिनेशन निकालते हैं, कैसे हम लोग इंटरसेप्ट्स को निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेना अपने टेक्स्ट बुक से, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी अलग सेशन में। ठीक है, जिसमें हम लोगों को बेसिकली स्लोप निकालना है पैरेलल लाइंस का और परपेंडिकुलर लाइंस का। ठीक है, उसके स्लोप के बारे में पढ़ेंगे उसमें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।